हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और अब हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ हर एक के साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा फॉर पर्सनल रीडिंग। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग को लेकर, वो इंस्टाग्राम के बायो में होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर यहाँ पे जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड जो लास्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ज़्यादातर तो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मे बी आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या एरीज, लियो, सैगिटेरियस से, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ मुझे आपके पर्सन या तो लगता है कि इस पर्सन ने दे हैव लेफ्ट यू इन कोल्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन्होंने एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। हाँ, हो सकता है कि आपको किसी तरह से इन्होंने ड्रेन किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, आई डोंट नो हाउ, लेकिन उन्होंने आपसे बहुत कुछ चीज़ें ली है एंड फिर आपको छोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे मदद ली हो किसी चीज़ की, पैसों की, या आपने बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट किया इस पर्सन को, या फिर हो सकता है कि आपने मतलब जब उनके लाइफ में उन्हें ज़रूरत थी आपकी, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड देन दे लेफ्ट यू, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियल हो या इमोशनल सपोर्ट आपने इनको किया है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। इनकी एनर्जी मुझे बड़ी ही स्टबर्न लग रही है। अपने आप को सिर्फ सही मानते हैं, बाकी चीज़ों को ये इतनी इम्पोर्टेंस लाइफ में नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो ये पर्सन बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और फिर मज़े देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब खुद की कोई गलती हो जाती है, मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल भी कोई जवाब बिना दिए आपके लाइफ से दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मैनिपुलेटिव, थोड़ी स्टबर्न नेचर है इनका, ठीक है। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन आप कह सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप अभी तक ना इनके टर्म्स पे टिका हुआ है, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा ही आप करते हो, वैसा ही होता है। दूसरी चीज़ व्हाट आई सी हियर इज के हो सकता है ये पर्सन अपने करियर में फोकस्ड हो इस वक्त, अपने पेंटिकल्स पे, या तो इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क सिचुएशन में, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं टोटली डेडिकेटेड है अपने करियर में, ठीक है। इनका पूरा ध्यान है अपने करियर में, अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे। मैंने बोला आपको, ये पर्सन जब अपनी बात मनवाने पे या करने पे आ जाते हैं तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। दे डू व्हाट दे वांट, ठीक है। दूसरी चीज़, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है उनकी शादी हो गई थी या किसी वजह से उनका डिवोर्स हो गया है और वो भी उनका बच्चा है, वो उसको संभालते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर काफ़ी इंडिपेंडेंट, चाहे उनकी शादी हुई हो नहीं हुई हो, चाहे वो फादर मदर हो या ना हो, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। ये एक अच्छी बात है कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात अपनी आती है ना, ये पर्सन किसी के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ओके, लेकिन बहुत स्टेबल। एक अगर ये थोड़ा सा इनके अंदर से ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर हट जाए ना,
बाकी इनका नेचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन अगर ये कमिटमेंट देने पे आते हैं तो पूरी तरह से निभाएंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हैं, वो अपनी कमिटमेंट को निभाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो बट थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, इसलिए हो सकता है इन्होंने अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन मुझे उनका इंटेंशन आगे जाके आपको कमिटमेंट देने का ही दिख रहा है, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं यस मुझे इनका 90% फोकस अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी पेंटिकल्स पे दिख रहा है। दे आर बिजी ऑन देयर प्रोजेक्ट। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिला हो उन्हें, या उनके ऊपर किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है फाइनेंशियल, जिसको ये बखूबी निभाने की अपनी तरफ से मतलब 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। लेकिन ये पर्सन, एक चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी वैल्यू इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, भले ये दिखाते हो ना दिखाते हो। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप, ये जो मैं पैसों वाली एनर्जी बता रही हूँ ना, सेल्फ डिपेंडेंट, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। एंड ये पर्सन आपके साथ इसलिए जुड़े भी हो सकते हैं क्योंकि यू हैव मनी, यू हैव स्टेटस, आप फेमस हो सकते हो, या फिर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। मे बी आप इनको मदद करते हो पैसों की, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए। मे बी आपके पैसे, आपका स्टेटस ही इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, फॉर मैनी ऑफ यू, ठीक है। या फॉर अ लॉट ऑफ यू, योर स्टेटस, योर मनी अट्रैक्ट्स देम। इसलिए भी ये पर्सन आपके साथ जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ फ़ायदा है, फाइनेंशियल या कोई स्टेटस रिलेटेड, या कुछ तो है। ओके, व्हाट इज़ दिस अबाउट, ये क्या है मुझे बताइए डिवाइन। ये जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, इज इट ट्रू। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे मैसेज लग रहा है, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ यस, आई टोल्ड यू, मे बी आपके साथ काम करते हैं, या आपके कोवर्कर है, या आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या मे बी पास में आप दोनों साथ में बिजनेस करते थे, ठीक है। कुछ मनी रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या तो इनको कोई फ़ायदा है आपसे, या तो दे वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ यू, ठीक है, या आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, बट द रीज़न इज़ नॉट लव, द रीज़न इट मनी। रीज़न मुझे यहाँ पे पैसा दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादातर। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डिवाइन क्यों है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है गाइज यहाँ पे, सैजिटेरियस। सी देखिए, अभी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा हो, दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, ठीक है। वो आपके साथ लड़ झगड़ के नहीं रहना चाहते, आपके बैड बुक्स में नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू बी इन योर गुड बुक्स। एंड ये पर्सन आपके साथ आने वाले टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली करेंगे। हो सकता है थोड़ी, जैसे मैंने बोला, स्लो मूविंग एनर्जी है। दे टेक देयर टाइम, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, इट्स जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन अपने ईगो को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है, या फिर उनके काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। व्हाट इज दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट। ओके, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, लवर्स की एनर्जी है। यस, मैं आपको एकदम क्लियर बताऊँ, यहाँ पे आज काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन उनके साथ किसी रीज़न के वजह से है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा है, स्टेटस है, फेमस हो, या आपसे कोई फ़ायदा हो सकता है इस पर्सन को। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे डोंट लव यू, बट द मेजर रीज़न इज़ योर स्टेटस, योर मनी, योर स्टैंडर्ड, ठीक है। या फिर उन्हें लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस आता है, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये सारे एग्जांपल्स देके या इंस्टेंसेस बता के कि दे आर विथ यू फॉर सम रीज़न, ओके। दे फील कि आपके साथ रहकर ही उनके लाइफ में फ़ायदा है, ओके। व्हाट इज दिस नाउ, किंग ऑफ
सॉरी, दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई इज दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर? अभी ये कार्ड्स मेरे लिए थोड़े नए हैं ना, इसलिए कुछ बार मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए एक चीज़ तो है, भले ही ये पर्सन आपको कुछ भी दिखा रहे हो या उनका तरीका चीज़ों को मैनेज करने का आपके साथ कैसा भी हो, उनको लॉन्ग टर्म चाहिए आपके साथ। दे वांट स्टेबिलिटी विथ यू, क्योंकि एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि दे नो कि उन्हें आपसे बेटर कोई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो रीज़न भले ही गलत हो इनका आपके साथ रहने का अभी, लेकिन दे लव यू। फीलिंग्स तो है, लवर्स की एनर्जी, दे लव यू, और वो आपके साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, बट दे विल टेक देयर टाइम, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली इंटेंशन है वो गलत नहीं है, तरीका गलत हो सकता है। व्हाट इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स? ओके, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है गाइस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि सॉरी, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, ये टॉरस एनर्जी है, सॉरी फॉर दैट। मैंने बोला ना आपको कार्ड्स नए हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा यूज टू मैं होने के लिए मुझे टाइम लगेगा। मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मटेरियलिस्टिक, बहुत माइंडसेट उनका मटेरियलिस्टिक है। पैसा देखकर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इनका मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, ठीक है। पैसा पहले देखते हैं, फिर बाद में ये चीज़ें आगे बढ़ती है। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या कुछ लॉस हुआ है, ठीक है। या तो हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो इनकी फैमिली में, या तो ये ऐसे फैमिली से पहले से ही बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत पैसों की दिक्कत रही है, इसलिए मे बी दे आर टू, मतलब इतना ज़्यादा करियर को लेकर फोकस्ड है, बिकॉज दे वांट टू बिकम समथिंग, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। वो अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनको फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। गाइज, अगर मैंने साइंस थोड़े उलट पुलट बोल दिए हैं, सॉरी कार्ड्स को मैंने अगर इंटरप्रेट करते हुए उलट पुलट बोला है, तो वो इसलिए कि थोड़े नए हैं। मैं आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैगिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, ओके। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, ओके। देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू आप इस पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव चाहते हो, ओके। आपके अंदर बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर, एंड यू वांट दिस पर्सन, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े और आपको कोई ऑफर ऑफ लव दे। You want an offer of love from this person, you are expecting an offer of love, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हो इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो इस वक्त। व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, अगर आप सोच रहे हो, अगर स्पेशली इस पर्सन की गलती और आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँ, मैं बात करूँ, आई वुडेंट रिकमेंड यू, प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। क्योंकि आप इस वक्त लोअर वाइब्रेशन में हो। मुझे आप काफ़ी लोअर वाइब्रेशन, 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, यू आर नॉट इन अ गुड एनर्जी, तो अपने आप को संभालिए, गलत डिसीजंस, गलत एक्शन मत लीजिए। 9 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे फूल की एनर्जी है। देखिए, आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा फंसिए मत चीज़ों में, ठीक है। इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, यू नीड टू लेट गो, ठीक है। आपको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, रात को सो नहीं पाते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, एंग्जाइटी का इशू हो रहा है, एंग्शियस हो रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। वन लास्ट कार्ड आपकी फीलिंग्स के लिए। मे बी आपको इस पर्सन के इग्नोरेंस से तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ द डेथ कार्ड। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है दिस कनेक्शन इज़ ओवर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओवर, यू फील एज इफ एवरीथिंग इज़ ओवर, ठीक है। इस पर्सन ने, आपको लगता है सब कुछ ख़त्म कर दिया है, देयर इज़ नो स्कोप, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, बट मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि बॉटम डेक में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई थिंक यू लव दिस पर्सन अ लॉट,
आपको इनका इग्नोरेंस सहा नहीं जाता है। देयर सी सारे कप्स के कार्ड्स हैं यहाँ पे गाइज। यस, यू लव दिस पर्सन अ लॉट, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। मुझे लगता है बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो मे बी, ठीक है। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। ये रीडिंग बेसिकली इसलिए थी कि ताकि आपको अपने पर्सन की फीलिंग समझें, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, इससे आप कुछ भी आउटकम मत निकालिए, ठीक है। इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।